आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आता मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी उंच झेप घेतली भरभराट आणली बेस नवी गाठली शिक्षणा सुरुजवुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा बच्चे की किडनी ट्रांसफर करना है इसलिए ये चांदी की तलवार जो मुझे दी गई है मैं वो बच्चे को ये तोहफा उसके लिए देता हूँ ताकि उसकी लाइफ में काम आ जाए। तालियां होनी चाहिए। ये देखिए ये हमारे महबूब लीडर है शेख इनायत जो अभी शेख रशीद साहब को जो तोहफे में तो इरफान अली साहब के ग्रुप ने जो शेख रशीद साहब को चांदी की 1.25 किलो की चांदी की तलवार जो पेश की उसकी कीमत 1 लाख रुपया है और शेख रशीद साहब ने जो लड़के को अभी तोहफे में दी वो लड़का 6 महीने से परेशान है और वो किडनी ट्रांसफर उसकी करने 8 लाख रुपये का खर्चा है और उनके पास 1 लाख रुपया मैंने महाराज की हुकूमत से मंजूर करवाया 1 लाख रुपया उनके पास सिलक है 6 लाख रुपये की जरूरत है और मैंने उससे वादा किया था कि 14 तारीख के प्रोग्राम के बाद आप मेरे पास आना हम इंतजाम करेंगे और इंशाल्लाह आपकी किडनी ट्रांसफर करेंगे और कल शेख रशीद साहब को मैंने ये कहा कि ऐसा ऐसा बच्चा आया था तो शेख रशीद साहब ने कहा कि कल जो तोहफा मुझे देने वाले हैं वो लड़के को बुला के रखो वो लड़के को मैं पैसे वो तोहफे में दूंगा ताकि वो तलवार की कीमत जो होगी जो चांदी की कीमत है वो पैसे से उसका इलाज हो जाए। दूसरी बात मैं जो ऐलान करने वाला हूँ शेख रशीद साहब ने मुझको कहा जिम्मेदारी दी कि इसकी तलवार की कीमत 1 लाख रुपया है और वो लड़के को 6 लाख की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के अंदर अगर कोई ये तलवार को अगर 1 लाख रुपये से जायद खरीदना चाहता है तो वो खरीद ले और वो जायद पैसा और वो कीमत उसकी वो बच्चे
बोल मुस्तक चुस्ती साहब 3,01,000। बस अब चंद सेकंड रह गए क्योंकि प्रोग्राम को आगे ले जाना है। निशान भाई राशन वाला 3.5 लाख। क्या बात है, क्या बात है। देखिए एक बच्चे के लिए जो जज्बा है, अल्लाह पाक इस खानदान को, इस घराने को सलामत रखे। 2,000 तालियां अजीत दादा पवार साहब के हाथों से। अली जनाब मुश्ताक साहब जिन्होंने इस तलवार को 3,51,000 रुपए में खरीदा। आज का जलसा अकील मामा के घर पे शेख रशीद साहब की 40 साल खिदमत के एतराफ करते हुए आज का ये जलसा रखा गया है। ये आज का जलसा कोई मामूली जलसा नहीं है। आपके जो मोहब्बत, जो शफकत आज लगातार 10 रोज से पूरे मालेगांव शहर में जश्न का माहौल है। आप लोगों ने शेख रशीद साहब को कितनी चाहत दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया, उसमें आप लोगों का पूरा हिस्सा है। शेख रशीद साहब ने अगर आप लोगों को 40 साल दिए तो ये आप लोगों की बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे। आज ऐसे कई अनगिनत तलवारा डैम है जो कि आज हमारे शहर में मौजूद है, जिससे शहरियान फैजियाब हो रहा है। ये सब शेख रशीद साहब की देन है, शेख रशीद साहब के खानवादे की देन है। लेकिन ये कब हो सका? जब आप लोग उनके शाना बशाना रहे। आप लोग चाहे शेख रशीद साहब किसी भी पक्ष में रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और मुझे लगता है कभी नहीं छोड़ने वाले हो। हमेशा आप लोग शेख रशीद साहब के शाना बशाना रहने वाले लोग, आप लोग रशीदी लोग हैं। आप लोगों को पार्टियों से भी कोई मतलब नहीं है। पूरे 40 साल की खिदमत और वो भी कमाल की खिदमत। पूरे 40 साल की खिदमत और वो भी कमाल की खिदमत। अब कोई और कर न पाएगा, अब कोई और कर न पाएगा आप जैसी धमाल की खिदमत, आप जैसी धमाल की खिदमत। जो होता खलील दादा का, आज होता खलील दादा का जश्न साहिब का हम मनाएंगे। मैं आपका इश्क देखना चाहता हूँ, आपकी दीवानगी देखना चाहता हूँ। जश्न साहिब का हम मनाएंगे, जश्न साहिब में रंग भरने को, जश्न साहिब में रंग भरने को अपना वो खून भी बहा देता, अपना वो खून भी बहा देता। आज होता खलील दादा का, आज होता खलील दादा का, आज होता खलील दादा का, खुदा शहर को सजा देता। शेख रशीद साहब जिन्होंने 40 साल इस शहर की बहुत बड़ी सेवा की, इस शहर के सामने जो कठिन प्रश्न थे, उस सारे प्रश्नों को सुलझाने के लिए जब जब आपने उनको मौका दिया, महापौर किया, विधानसभा में भेजा, तब जब आप सारे लोगों की इस मालेगांव शहर की बहुत बड़ी सेवा उनके हाथ से हुई है। गिरना धरण का 70% पानी आप आज पी रहे हैं, ये उनके प्रयास का एक फल है। उनके कार्यकाल में शहर के विकास को गति मिली, सामान्य जनता को शेख रशीद साहब ने अच्छी तरह से पहचाना था और इसीलिए जब जब उनको मौका मिला
इस शहर के आम आदमी को मदद करने का प्रयास उनके हाथ से बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पे उपस्थित है, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित है, क्योंकि उन्होंने 40 साल आपकी बहुत बड़ी सेवा करने की कोशिश की। एक्टिव कहाँ है? वो मालेगांव में है। हमारे झिरवाल साहब बहुत समय से विधायक है, लेकिन एक्टिविटी यहां ज्यादा होती है। हम सिर्फ उनको आमदार करके नहीं रुकने वाले, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में उनका नेतृत्व बढ़े। हमारे को भी मुस्लिम नेताओं की जरूरत है और इसीलिए आप उनका साथ दीजिए। जिस तरह से आपने शेख रशीद साहब को साथ दिया, उससे भी दुगनी साथ आप हमारे आसिफ शेख को दीजिए। ये वादा आपसे मैं आपके पास से लेके जा रहा हूं। मैं राष्ट्रवादी का अध्यक्ष के नाते ये विश्वास आप सबको आदरणीय पवार साहब के आशीर्वाद से दे रहा हूं कि इस मालेगांव शहर में बहुत अच्छा विकास करने की व्यवस्था हम करेंगे। हमारे अजीत दादा ने पिंपरी चिंचवड़ में जैसा विकास किया है, बारामती में जैसा विकास किया है, उसी रफ्तार से और उसी तरह का विकास आपके मालेगांव में हम दिखाई देंगे। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जो पिछले 8 दिन से 10 दिन से जो मेरे जश्न की तैयारी कर रहे थे, दोस्तों, ऐसे तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात और आजू बाजू बिल्डिंगों में, घरों में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त तो नहीं लूंगा। मेरी सियासी समाजी खिदमत के 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये खिदमत अल्लाह की मर्जी से ही पूरी हो सकी। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। इस मौके पर इस्तेकबालिया कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम करने वाले मेरे सभी हर अफराद का शुक्रिया अदा करता हूं। और सही भी बात है, अगर किसी का बोलने से रह जाएगा तो वो भी जरा मेरे सब चाहने वाले नाराज हो जाएंगे। इसी तरीके से पूरे शहर के माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, मेरे अपने साथियों ने मुझे बहुत चाहा है। ये चाहती है, वरना इतने शायद ये जगह कम पड़ रही है। पूरे उस कंपाउंड में भी लोग हैं, बाजू के कंपाउंड में भी है, इधर बाजू में भी है, और आगे रोड तक ये पब्लिक है, क्योंकि बाकी जगह स्क्रीन लगी हुई है। तो बहरहाल ये जो तमाम आप लोगों की जो कोशिश रही, जो आप लोगों ने 8-10 सालों में कमेटी से लेकर शहर के हर कॉर्पोरेटर हजरात ने, तमाम एक कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने, राष्ट्रवादी के जो हमारी बहनें हैं पदाधिकारी, इन लोगों ने बहुत कोशिश की, मेहनत की। और इसीलिए दादा 8 दिन तक किसी ने मेरे बराबर की मिठाइयाँ बांटी, किसी ने अपन लोग को साइकिलें दी, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने होने के लिए झंडी आ रही तो गुस्सा दिया, किसी ने अनाज की खीर दी। मैं ऐसे तमाम चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हकीकत मैंने तो दादा यहाँ जब आपके साथ सरकार में था 10 साल, जयंत पाटिल जी और गिरवाड़ साहब सभी साथ थे, उस वक्त तो ये जो गिरने डैम पानी की स्कीम आप बतला रहे थे, मैं जब नगर अध्यक्ष था उस वक्त युति सरकार में मुंडे साहब और
हमारे डॉक्टर दौलत रॉय इन्होंने मंजूर करवा दी थी। उसके बाद में अपनी सरकार 99 की बनी। पैसे में आप लोग ने, विलासराव जी ने पैसे की कमी पड़ने नहीं दिया और वो पानी की स्कीम गिरना डैम की 7 सालों में पूरी होगी और लोगों को भरपूर पानी मिलने लगा। नहीं तो 7 दिन 6 दिन 8 दिन के बाद पानी आया करता है। मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की स्कीम स्मार्ट सिटीज जो लागू की जा रही है वो स्मार्ट सिटीज में ही लागू की जा रही है और उन्हें ओवर स्मार्ट बनाया जा रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी की ज़रूरत मालेगांव जैसे शहर को है कि जहाँ पर हमारे पास बहुत कम मौके हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे देहातों में भी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सर्विस करने वालों की तादाद उस देहात में रहने वालों से ज़्यादा है। मालेगांव को मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल कॉलेज और दूसरे आला तालीमी इदारों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। मैं अजीत दादा पवार साहब और उनके साथ जो आए हुए हैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस शहर पर भी नजर करम कीजिए और हमारी इस आवाम को जो सहूलियात की ज़रूरत है उसकी आसानियाँ फराहम करें। मैं और बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए शेख रशीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत करने से पहले ही सबसे हमारे शेख रशीद शेख सफ़ी साहब ने, उसके बाद हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जयंत पाटिल साहब ने उनको जो तलवार भेंट की थी वो उन्होंने वो बच्चों के ऑपरेशन के लिए डोनेट की। मैं भी मेरी तलवार वो बच्चों के लिए जिनको राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महाराष्ट्र जनता कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय शेख रशीद साहब के राजकीय जीवन के 40 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मालेगांव के लोगों द्वारा आयोजित इस नागरिक सम्मान समारोह के उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा अन्य पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्तागण, रशीद शेख साहब से प्यार करने वाले मालेगांव के सभी नागरिकों का, भाई बहनों का, माताओं का, युवा दोस्तों का सबसे पहले तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। उपस्थित रहने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। जो आज मुस्कुरा रहा है उसने दिल में जरूर दर्द पाला होगा। जो आपके लिए 40 साल चलते आ रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जलते आ रहा है तिल तिल उसी ने मालेगांव के दिए में उजाला लाया होगा। आज शेख रशीद साहब का मालेगांव के लोगों के तरफ से यहाँ हो रहा सम्मान उनके 40 साल के कष्टों का, मालेगांव के लोगों को उनको जो लगातार प्यार दिया है उस प्यार का सम्मान है। इसलिए मैं भी पवार साहब की तरफ से, छगन भुजबल साहब की तरफ से
पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के सभी नेता कार्यकर्ताओं की ओर से शेख रशीद साहब को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। हमें उनका सहवास प्यार मिलता रहे, अल्लाह ईश्वर की कृपा से उनको अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिले, ऐसी कामना करता हूं। उनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में मालेगांव का विकास अधिक गति से हो, मालेगांव वासियों को जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ऐसे शुभकामनाएं मैं आपको सबको देता हूं। शेख रशीद साहब, आपने मेरे ख्याल से 1982 में राजकीय जीवन की शुरुआत की। सार्वजनिक जीवन में करीबन 40 साल का हो रहा है। इस अवसर पर मालेगांव के लोगों को शेख रशीद साहब की नागरिक सम्मान का आयोजन किया और इस समारोह में उपस्थित रहने का अवसर मुझे दिया, इसलिए मैं हमारे सहयोगी आपके युवा नेता पूर्व विधायक आसिफ शेख रशीद जी और उनके टीम को धन्यवाद देता हूं। हमारे जयंत पाटिल साहब ने आपके सामने कहा है कि आगे वाले चुनाव में आपको किसी हालत में आसिफ शेख रशीद जी को जिता के लाना है, हमारे साथ विधायक उनको बनाना है। मैं जयंत पाटिल का सपोर्ट करता हूँ। आप खाली आपका काम करो, आगे का काम क्या करना है वो मैं और जयंत पाटिल मिलकर करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत करना। आसिफ जी, आपने और आपके सहयोगी ने शेख रशीद साहब की नागरिक सम्मान का ये जो समारोह आयोजित किया, सचमुच ये काबिल तारीफ है। महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्तम अभियान के अंतर्गत मालेगांव शहर के रास्तों के विकास के लिए भी आगे पैसे देने की पूरी कोशिश मैं जयंत पाटिल साहब, दिलीप बनकर जी हो या हमारे नरहरि झिरवाल साहब हो, हम सब मिलके, छगन भुजबल साहब हो, हम सब मिलके वो काम करेंगे। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए भी हमने निर्णय लिया। मौलाना आजाद आर्थिक विकास कॉरपोरेशन का निधि 500 करोड़ रुपया था। मैं, जयंत पाटिल, भुजबल साहब, हम सब बैठे और मैंने ये जब बजट पेश किया तो 500 करोड़ का निधि 700 करोड़ तक मैंने बढ़ाया। मुस्लिम युवकों को पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट जैसे हायर पढ़ाई के लिए विदेश में जाने के लिए स्कॉलरशिप हमारे गवर्नमेंट ने शुरू की। मुस्लिम बच्चों को पुलिस भर्ती में चयन हो, इसलिए उनके निवासी ट्रेनिंग की योजना ये भी हमने शुरू की। मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापुर के जिले के पावर लूम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में करीबन 2500 करोड़ की रियायत देने के हमने फैसला किया और उसके बारे में डिसीजन लिया। मालेगांव के लोग हमारे अपने आप के बारे में मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमाना। अपनों के दरमिया सियासत फिजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फिजूल है। रोजा, नमाज, सदकाए खैरात या हो हज, माँ बाप और मालेगांव के लोग खुश न हो तो इबादत फिजूल है। मैं आज फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, जिस विश्वास से आप सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अब इस पार्टी को आपको ही आगे लेके जाना है। हम तो साथ है ही है, लेकिन हम सबको मिलके इसमें बहुत अच्छे तरह से काम करना है। मुझे बताया गया है आसिफ भाई और अपने हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी है। हमारे करीबन 10,000 क्रियाशील कार्यकर्ता डायरेक्ट लोगों से जुड़कर उनकी समस्या हल करने की पार्टी विस्तार का काम अब कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं हमारे इन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हर कार्यकर्ता का ध्यान पार्टी अवश्य रखेगी, ऐसा विश्वास रखता हूं। आखिर फिर एक बार शेख रशीद साहब की राजकीय जीवन के 40 साल पूर्ण होने के अवसर पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ताहिरा साहिबा का भी धन्यवाद करता हूं। जाते जाते एक और शेर अर्ज करता हूं, हमारे दुश्मनों को शायद ये पता नहीं, शेर और खतरनाक होता है जब वो दहाड़ता नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मालेगांव के सभी नागरिकों को फिर एक बार धन्यवाद